हमारे टमाटर के पौधे और हरी मिर्च के पौधों में कई दफ़ा लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ जाती है, यानी कि इनकी पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं। इसे लीफ कर्ल या फिर मरोड़िया रोग भी कहा जाता है। तो उसके लिए हम एक फंगीसाइड तैयार करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री में घर में रखी हुई कुछ ही चीज़ों का ही इस्तेमाल करके। ये ना सिर्फ फंगीसाइड होगा बल्कि हमारे पौधों के लिए एक टॉनिक का काम भी करेगा। इस लिक्विड फंगीसाइड को हम कैसे तैयार कर सकते हैं, चलिए मैं आपको वो भी बताती हूँ। नमस्कार दोस्तों, वंदना गार्डन में आप सबका स्वागत है। हमारे गार्डन में लगे पौधों को कई दफ़ा लीफ कर्ल यानी कि मरोड़िया रोग हो जाता है, और ये रोग ज़्यादातर हरी मिर्च के पौधों में या फिर टमाटर के पौधों में देखने को मिलता है। इस रोग में पौधे की पत्तियां ऊपर की तरफ मुड़ने लगती हैं। जब हम हरी मिर्च या फिर टमाटर के पौधे को ग्रो करते हैं और वो बड़ा होना शुरू होता है, तो उस वक्त वो बिल्कुल ठीक ठाक चलता है, लेकिन कई दफ़ा उसके बाद जब वो बड़ा हो जाता है तो उसमें ये लीफ कर्ल की प्रॉब्लम शुरू होने लगती है। आपके पौधों में ये लीफ कर्ल की प्रॉब्लम बिल्कुल ना हो तो उसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब आपका पौधा काफ़ी छोटा हो, अगर आप घर में सीड से ग्रो कर रहे हैं तो वैसे मैं घर में ही ये हरी मिर्च और टमाटर के जो प्लांट हैं सीड से ही ग्रो करती हूँ। तो जब आपका पौधा 4 से 6 इंच का हो जाए तो उस वक्त आप कम से कम 8 से 10 दिन में जो हम लिक्विड तैयार करेंगे उसका स्प्रे कर सकते हैं। वैसे मैं अपने पौधों के लिए घर में ही कोई भी फर्टिलाइज़र है वो तैयार करती हूँ, और जो कोई फंगीसाइड वगैरह है वो ऑर्गेनिक ही घर की चीज़ों से ही बनाकर इस्तेमाल करती हूँ। केमिकल वाली फर्टिलाइज़र का मैं इस्तेमाल नहीं करती हूँ, क्योंकि केमिकल वाली सब्जियाँ फ्रूट तो हमें बाहर से बहुत खरीदने को मिल जाते हैं। अगर आप घर पर गार्डनिंग करते हैं तो उनके लिए ऑर्गेनिक ही पेस्टिसाइड और फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करें। अब बात आती है कि हमारे पौधों में ये मरोड़िया रोग हो क्यों जाता है। तो देखिए, कई दफ़ा ओवर वाटरिंग की वजह से भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और कई दफ़ा हमारे पौधों में कोई वायरस वगैरह हो जाता है तो उसकी वजह से भी ये मरोड़िया रोग हो जाता है। और ये पपीता का जो पौधा होता है उसके पत्तों को भी ये रोग हो जाता है। और ज़्यादातर ये प्रॉब्लम जब बरसात ख़त्म होने वाली होती है तब देखने को मिलता है, क्योंकि लगातार बारिश की वजह से हमारे गमलों की मिट्टी में मॉइस्चर बना रहता है, और फिर ये मरोड़िया रोग हमारे टमाटर और मिर्च के पौधों में शुरू हो जाता है। इस मरोड़िया रोग यानी कि लीफ कर्ल को दूर करने के लिए मैंने फंगीसाइड बनाकर तैयार करके रखा है। तो इसको हम कैसे घर में तैयार करते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो पहले जो मैंने तैयार करके रखा है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, फंगीसाइड मैंने तैयार करके इन बोतलों में भर कर रखा हुआ है। इसे ही मैं अपने पौधों में कोई भी प्रॉब्लम आने पर इस्तेमाल करती हूँ। इस फंगीसाइड का ये जो डार्क कलर है ये किस वजह से है ये भी मैं आपको बताऊंगी। इस जग में मेरा जो फंगीसाइड है ये तैयार हो रहा है, और जब ये तैयार हो जाता है तो मैं इसे छानकर बोतलों में भर लेती हूँ। तो इस तरह मैं फंगीसाइड तैयार करती रहती हूँ। अब इस फंगीसाइड को हमने इस्तेमाल करने के लिए कितना लेना है, तो देखिए, अगर ये फंगीसाइड आपका काफ़ी पुराना है तो आप इसकी मात्रा कम ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पुराना नहीं है तो इसकी मात्रा आप बढ़ा भी सकते हैं। मेरा ये फंगीसाइड काफ़ी पुराना है तो मैं इसकी मात्रा कम लूँगी। जो हम घर में फंगीसाइड तैयार करते हैं अगर वो जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ज़्यादा अच्छा होता जाएगा, उसके रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। अगर आप केमिकल वाला कोई भी फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उसकी एक एक्सपायरी डेट होती है, और इस ऑर्गेनिक घर में तैयार किए हुए फंगीसाइड की कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं होती। ये जितना पुराना होगा उतना ही अच्छा होगा। 1 लीटर की बोतल में मैंने 1 हिस्सा फंगीसाइड और 2 हिस्सा पानी इसमें मिक्स किया है, और अभी हम इसे अपने मिर्च वाले और टमाटर वाले पौधों पर स्प्रे कर सकते हैं। अगर इसका स्प्रे आप
इसलिए कर रहे हैं कि आपके पौधों को लीफ कर्ल यानी कि मरोड़िया रोग की प्रॉब्लम ना हो। तो आप 1 लीटर बोतल लेकर उसमें 1/4 हिस्सा इस लिक्विड फर्टिलाइज़र का और 3 हिस्सा पानी ले सकते हैं। अगर प्रॉब्लम है तो आप आधा लीटर भी पानी और ये फर्टिलाइज़र ले सकते हैं। अगर लीफ कर्ल की प्रॉब्लम थोड़ी सी कम है तो 1 हिस्सा आप इस लिक्विड का और 2 हिस्सा पानी लेकर अपने जिन पौधों को कर्ल की प्रॉब्लम है उनके ऊपर इसका स्प्रे कर सकते हैं। आपने अपने पौधों को इस स्प्रे से पूरी तरह से नहला देना है। अगर आप केमिकल फंगीसाइड का यहाँ पर इस्तेमाल करते हैं तो उससे सिर्फ आपके पौधों का मरोड़िया रोग दूर होगा। अगर आप ये होममेड फंगीसाइड इस्तेमाल करते हैं तो उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो आपके पौधे का मरोड़िया रोग दूर होगा और दूसरा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये एक फर्टिलाइज़र भी है। इसके इस्तेमाल से आपके पौधों पर फूल भी आएंगे और अगर फूल आए हैं तो वो गिरेंगे नहीं और फूल फल में कन्वर्ट भी होंगे। और अब बात आती है कि इस फंगीसाइड प्लस फर्टिलाइज़र को हमने तैयार कैसे करना है। इसको तैयार करने के लिए हमें कोई भी सामान मार्केट से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके लिए जो पहली चीज़ हमने लेनी है वो है दही, लस्सी, मट्ठा। आप ये ले सकते हैं। अगर आपने दही लिया है तो उसमें पानी मिक्स करके उसकी आप छाछ, लस्सी ये तैयार कर सकते हैं। तो उसको तैयार करने के बाद ये मैंने कॉपर का गिलास लिया है। अगर आपके पास कोई भी कॉपर यानी तांबे का बर्तन है तो आप ले सकते हैं। अगर ये बर्तन नहीं है तो जो बिजली वाली तार होती है उसमें भी ये कॉपर होता है। तो उसमें से जो प्लास्टिक होता है ऊपर वो निकाल लें और बीच में से कॉपर निकाल कर आप इसे इस लस्सी में डाल सकते हैं। अगर आपके पास कोई बड़ा कॉपर का बर्तन है तो उसमें भी आप ये लस्सी डालकर तैयार कर सकते हैं। और जो दूसरी चीज़ हमने इसमें डालने के लिए लेनी है वो है ये जंग लगी हुई लोहे की किल। इसको भी हम इस लस्सी में डाल देंगे। लस्सी का यहाँ पर मैंने 1 लीटर के आसपास इस्तेमाल किया है। अगर आपके पास कोई मिट्टी का घड़ा है तो उसमें आप ये लस्सी, लोहे की जंग लगी किल और ये कॉपर डालकर आप इसे मिट्टी में दबाकर भी ये फंगीसाइड तैयार कर सकते हैं। दबा कर रखने से ये 10 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। अगर आप इस तरह किसी जग या ड्रम में रखते हैं तो वहाँ पर ये कम से कम 15 से 20 दिन में बनकर तैयार हो जाता है। धीरे धीरे इसका कलर भी चेंज होने लगता है क्योंकि हमने इसमें जो कॉपर डाला है तो इसमें कॉपर ऑक्साइड और जंग लगी किलें डालने से आयरन आ जाता है और इसका कलर चेंज होने लगता है और कुछ ही दिनों में ये बहुत ही बेस्ट फंगीसाइड हमारा बनकर तैयार हो जाता है। ये बिल्कुल केमिकल फ्री है। हमारे पौधों की अच्छी ग्रोथ के लिए, उनमें कोई भी फंगस लगा हो या उनको मरोड़िया रोग हो, सबके लिए ये बहुत ही बेस्ट है। और ये एक दूसरे जग में मेरे फंगीसाइड तैयार हो रहा है। जब भी आप इसे तैयार कर रहे हैं तो ढक कर रखें। और इन्हें बनने के बाद मैंने छान कर अलग अलग बोतलों में भर कर रख लिया है इस्तेमाल करने के लिए। इन्हें आप अपने पौधों पर 8 से 10 दिन के बाद दोबारा रिपीट भी कर सकते हैं। इसके पौधों पर इस्तेमाल करने के कोई भी नुकसान नहीं होते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकॉन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।